तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय पढ़ने का है, तुम नहीं पढ़ना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी, नहीं तो आम की ठेली लगा लियो, नारियल बेच लियो, सब्जी बेच लियो। जरूरी तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना? क्या जरूरत पड़ी दुनिया में? पहले ही इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतने इंजीनियर है, एक नहीं बनेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अब मैं बोलूं तो कह रहे नहीं नहीं, मैं तो कर रहा हूं ना अपनी सीए, अच्छे से कर रहा हूं, 2 मेरे पास हो गए पेपर, 1 रह गया, अब कर लूंगा वो भी। मैं ना छोड़ना, तूने सीए करके क्या करना है? यही जवानी 4 दिन बेटा ऐश कर ले। अब हम उल्टा बोल रहे, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं जितना उल्टा बोल रही हूं वो उतना उसको सीधा किए जाए, मैं जितना उल्टा बोलूं वो कहे नहीं ये भी नहीं है। और फिर वो उसका पिताजी बोले इसको बोलो को बैठ के मंत्र जप करे। मैं क्या क्यों करे वो मंत्र जप? तुम क्यों कह रहे हो वो ये करे? जिस दिन ये मुझे पूछेगा कि कुछ करना है, मैं जरूर बताऊंगी इसको, अभी नहीं कुछ कहूंगी। वो बेचारा लड़का सुनता रहा, घर गया, 4 ही दिन में ईमेल आ गया मुझको कि गुरुजी मैं तो मंत्र जप करना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए मैं कौन सा मंत्र करूँ और कैसे करूँ। और वो लड़का आज तलक कर रहा है। वैसे एक बात बोलूं, बच्चे तुम पैदा करते हो, बात वो मेरी मानते हैं। तो मैं वापिस कबीर जी के इस पद पे आती हूँ। कबीर कहते हैं मैं अब अपने राम को रिझा रहा हूँ, और कैसे रिझाऊं? कहते वो मेरे अंतर, राम मेरे अंतर बैठे हैं, राम को अंतर ही रिझाना है। उसके लिए बोले मुझे किसी पत्ते को तोड़ने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली जब आप बाहर किसी मंदिर में जाते हैं तो फूल पत्ते कुछ फल लेते हैं, चढ़ाते हैं, पर कबीर कहते मैं किसी डाली को न छेड़ूं, मैं कोई पत्ता न तोड़ूं, किसी जीव को न सताऊं। पेड़ को, पौधे को वो जीव कह रहे, उसमें प्राण है, उसमें जीवन है, उसमें मन भले ना हो, अंतःकरण भले ना हो पौधे में, लेकिन उसमें प्राण है। बोले मैं किसी जीव को सताऊंगा नहीं, मैं पात पात में प्रभु बसत है, हर पत्ते में मेरा वही परमेश्वर बैठा है, वहीं को शीश झुकाऊं। तो मैं देखूं पत्ते, मैं देखूं फूल लगे हुए, तो उन लगी हुई डालियों पर फूलों को देख मैं उन फूलों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि ये फूल मेरे राम का ही स्वरूप है, ये पत्ते भी मेरे राम का स्वरूप है। गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नहाऊं। तीर्थ जब आता है, देव नदी आती है, स्नान आता है, तो बोले ना गंगा ना यमुना, मैं कहीं ना स्नान करने जाऊं। क्यों? 68 तीर्थ घट के भीतर, मेरे ही भीतर, ये 68 तीर्थ मेरे ही अपने अंतर में हैं। तिन्हीं में मल मल नाऊं, मैं अपने मन की वृत्ति को शांत कर अंतर चैतन्य आत्मा को देख, मैं उसी सुरति का, सत्य का, बोध का, चैतन्यता का इस नदी में मैं स्नान करूं। औषध खाऊं न बूटी लाऊं, न कोई वैद्य बुलाऊं, पूर्ण वैद्य मिले अविनाशी। ये एक कबीर जी किस संदर्भ में बोल रहे हैं, थोड़ा ये समझना होगा। कुछ एक साधुओं का ऐसा टोला भी होता है तो थोड़ा भांग, थोड़ा धतूरा ऐसा पीस के खा लेते हैं, खा के फिर बैठते हैं, बोले अब भजन करेंगे। कुछ नशा अफीम का, गांजे का, भांग का, और कुछ नशा बोले अंतर थोड़ा जब भजन करने लगेंगे मन टिक जाएगा तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो देर तक बैठे रहेंगे। ये एक ऐसी विकृति है। नशे का उपयोग करते हैं कुछ जो परंपरागत साधु, तो वो उनकी चर्चा करके कह रहे हैं मैं कोई औषध, कोई वैद्य, कोई बूटी ना इस्तेमाल करूं, मेरा वैद्य तो परमात्मा है, उस ताही को नबज दिखाऊं, मेरी नबज तो मेरा राम देखेगा। इसलिए अब मेरी बाहर जड़ी बूटी का या किसी नशे का या किसी, कल यहाँ से लौटते हुए रोड साइड होते ना धार्मिक कैलेंडर बेचते हैं, तस्वीरें बेचते हैं रामकृष्ण की, कल ही मेरी नज़र पड़ी। एक किसी चित्रकार ने
फोटो बनाया शिव जी का, जिसमें वो हाथ में चिल्लम लेके बैठे। मैं, हे भगवान, किसी चिल्लम पीने वाले ने शंकर जी के हाथ में ही चिल्लम पकड़ा दिया। भाई ये बात सत्य है कि हिंदू धर्म बहुत बड़े दिल का है, ज्ञानी है ना, विवेकी है, इसलिए बहुत सारी चीजों की परमिशन दे देते हैं। कई एक संप्रदाय में इतनी परमिशन खुला नहीं, वो तो गर्दन काट देते एक बात बात पे। अब वो चिल्लम पकड़ा दी तो देख के लगा मैं क्या, थोड़ा तो अकल कर लो। ये अभी गई ना शिवरात्रि, कितने शिवालय में भांग पीस करके शिव जी को चढ़ाते और पीते, और कितने जगह चिल्लम में नशा डाल करके बम बोला, ऐसा चिल्लम ऐसा ऊपर किया ना, जैसे जय घोष में लोग हाथ उठाते ना, बोलो शंकर भगवान की जय, ऐसे वो चिल्लम हाथ में पकड़ के ना बम बोला करके वो सूटा लगाते, खींच जाते कश। वो कहते हमारे शिव जी भांग को बड़ा पसंद करते, तो भांग धतूरा जो है वो हम शिव जी पे चढ़ाते हैं, वो वही पीस के पी जाते, हम तो शिव जी के भक्त हो गए। अरे बेवकूफ, तो शिव जी का भगत नहीं है, तुझे समझ ही नहीं है, तू कर क्या रहा है। तंत्र में नशों के साथ एक बहुत बड़ा गहरा प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक बहुत कम मात्रा में नशे को इस्तेमाल किया और ध्यान में बैठे, तो क्या उस नशे ने मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव दिया? क्योंकि अगर दे देगा तो आदमी नशे में खो जाएगा, तो उसकी एकाग्रता नहीं बनी रहेगी। तो उस तंत्र में नशे का उपयोग किया जाता है, थोड़ी मात्रा से शुरू करते 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 बहुत बड़ी मात्रा तक चले जाते हैं, तो कितना भी वो प्रयोग कर ले लेकिन उनको नशा कभी नहीं होता। ये एक शरीर विज्ञान के ऊपर, माने मस्तिष्क की फंक्शनिंग का कंट्रोल लेने का एक मेथोडोलॉजी है, जो कुछ साधु प्रयोग करते थे, उसका आध्यात्मिक कुछ प्रयोजन होता था। जैसे नॉर्मली कोई आदमी नशा कर ले तो छोटी सी गोली से या भांग के नशे में वो पागल सा हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, उत्तराखंड में नैनीताल से ऊपर एक स्थान पर एक संत हुए जिनका नाम नीम करोली बाबा उनको कहते थे। नीम के पेड़ तले शायद बैठे थे, शायद वहीं से ये नाम उन तक आ गया। तो हनुमान जी के भक्त थे, वो कम्बल लपेट करके बैठे रहते थे और घंटों घंटों समाधिस्थ रहते थे। जिन्होंने LSD, अमेरिका में LSD एक नशा होता है, जिस केमिस्ट ने इस LSD नशे को बनाया था, वो अपने एक दोस्त के साथ यहाँ हिंदुस्तान के साधु संतों को देखने मिलने के लिए और समझने के लिए वो भारत भ्रमण पर आए, और घूमते घूमते वो नीम करोली बाबा के पास चले गए। और वो खुद रोज नशे करते थे कि ये केमिकल गोली लेने से दिमाग पर क्या असर होता है, हेलुसिजेनिक टैबलेट्स होते जिससे आँख बंद में उनको बड़ी रंग रोशनी दिख रहे और ऐसे उड़ रहे हैं। वो कहते थे, उनका ये मानना था कि एक दिन हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि गोली खाएंगे और समाधि लगा लेंगे, गोली से समाधि हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। तो वह नीम करोली बाबा के पास जब आए तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही विनोद में कह दिया कि बाबा आपको ये गोली दें, आप खाएंगे? तो उन्होंने कहा दे दो। तो दोस्त ने थोड़ा कि ना एक क्या देनी, इनको ना 4 दे दो। और मन में पागलपंथी आ गई, तो बोले 4 क्या, इनको 8 ही देते। खुद वो एक गोली लेते और एक गोली ले लें तो अगले 24 घंटे तक बेसुध पड़े रहते। एक गोली ले लें तो बेसुध है। उन्होंने बाबा को 8 गोलियां दे दी, और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या होगा। बाबा ने 8 की 8 गोलियां खा ली। गोली खाने के बाद वो वैसे ही चारपाई में बैठे बातचीत करते रहे। लोग आए, मिल रहे हैं, किसी के घर गए, कोई आया, चल के गए, भोजन किया, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। तो वो हैरान कि हम लोग एक गोली खाते हैं तो 24 घंटे पड़े रहते बेसुध होके, और कैसे कैसा दिमाग हमको नज़ारे अंदर दिखाता है, और इनको इतनी सारी खिला दी और वो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये एक ऐसा
उनका एक्सपेरिमेंट था जिससे उनको ये समझ लगी कि बाबा एक उत्तम कोटि के योगी हैं और ये हमारे LSD जैसा जो नशा है, एक साधारण मनुष्य को इतनी गोलियां दे देते तो वो शायद पागल हो जाता या मर जाता, और इनके ऊपर तो किसी चीज़ का प्रभाव ही नहीं। तो तंत्र मार्ग में या शैव साधुओं में नशे के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो नशा नशे के लिए नहीं करते थे, वो उस नशे का कितना प्रभाव उनकी एकाग्रता पर, उनके जागरूक रहने पर, उनके मस्तिष्क के वेकअप रहने पर रहेगा। दिस वॉज अ वेरी डीप एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ किसी आश्रम में या किसी श्रेष्ठ गुरु के पास रहते रहते, जिनको 8-10 साल कठोर साधना करते हो चुके हैं, उन लोगों के ऊपर ये प्रयोग होता था, जिसका बिगड़ा हुआ रूप ये हुआ कि नशे का शौक रखने वाले लोग ऐसे जाने लग गए, और धीरे 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 आम लोगों ने इसको कि शिवजी भांग पीते इसलिए हम भांग पीते, ये बिल्कुल असत्य है, ये बिल्कुल मिथ्या और बिल्कुल अज्ञानतावश किया गया तमोगुणी कार्य है। खैर, कबीर जी का दूसरा मैं पद लेती हूँ, कहते ज्ञान कुठारे कसकर बांधूं सुरत कमान चढ़ाऊं। अब ये कह रहे हैं करना क्या है। कुठार माने घर, कुठार माने छत में बने हुए कमरे को हम कह सकते हैं, कुठार मतलब स्टोर कह सकते हैं। वो कह रहे हैं ये जो आपका मस्तिष्क है ये एक स्टोर की तरह है, इस स्टोर में ज्ञान को कसकर बांध ले और सुरती की कमान चढ़ा दे। सुरत माने जब हमारा मन का ध्यान इंद्रियों के द्वारा बाहर जगत को गया तो इसको हम कहते हैं वृत्ति। इसे क्या बोलते हैं? वृत्ति। इट इज़ अ वेव ऑफ द माइंड, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड विच गोज आउट। लेकिन जब बाहर जाते मन को हम अंदर लौटा लें और वो एकाग्र हो तो उसको कहते सुरति। तो कबीर कहते हैं मैं अपनी सुरति की कमान चढ़ाऊं, पांचों चोर बसे घट भीतर, तिनको मार गिराऊं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 चोर जो मेरे मन के अंदर बैठे हैं, कसे हुए ज्ञान से सुरत को जो मैंने चढ़ा दिया कमान पर, उस सुरत के तीर से ये सारे 5 चोरों को मैं मार दूं। अर्थात काम क्रोध को, लोभ मोह को, अहंकार को आप ध्यान के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। बात समझिएगा इसको। जितना आपका ध्यान परिपक्व हो जाएगा, जितनी आपकी सुरत एकाग्र हो जाएगी, इस एकाग्र चित्त हुए मन के अंतर ये जो दिव्य वृत्ति, ये जो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है, यही आत्माकार वृत्ति, यही ब्रह्माकार वृत्ति आपके 5 चोरों को, माने कामनाओं को, क्रोध को, लोभ को, ममत्व को, अहंकार को, सबको नष्ट कर देती। योगी हूं न जटा बढ़ाऊं। कह रहे मैं योगी तो हूं पर मैंने जटा नहीं बढ़ाई। खाली जटा बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं होता। काहे से योगी होता है? ये जो बोली ना बात, ज्ञान कुठारे कस कर बांधूं, सुरत कमान चढ़ाऊं, 5 चोर बसे घट भीतर, तिनको मार गिराऊं। जिसने ये काम कर लिया वो योगी हो गया। बात समझ रहे हो? योगी आप लाल कपड़ा पहनने से नहीं है, योगी सिर्फ आसन करने से भी आप नहीं हैं, योगी सिर्फ आप प्राणायाम करने से भी नहीं है। प्राणायाम करते करते धारणा ध्यान समाधि तक पहुँचते हैं जब, तो ये 5 चोर मरे, और जहाँ ये 5 चोर मरे वहीं तुम योगी हो गए, वहीं तुम साधु हो गए। साहब कहते हैं योगी हूँ न जटा बढ़ाऊं, न अंग विभूति रमाऊं, जो रंग रंगे मुझे विधाता, वाही को रंग चढ़ाऊं। मैं अपने आप से कोई रंग नहीं चढ़ाऊंगा, जिस रंग में मेरा मालिक रंग देगा मुझे, मेरा राम, मैं वही रंग को अपना लूँगा। आहा, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। बैठो प्यारे, भजन करो, गुण गाओ ईश्वर के, और उस रंगरेज के द्वारा रंगे जाओगे जब, तो जीवन में आनंद, जीवन में सुकून, जीवन में मस्ती, जीवन में आनंद अद्भुत अद्भुत आ ही जाएगा।
ये गाया करती हूँ मैं भजन, इसको श्रवण करिए आप। रंग वाले माने गुरुदेव, रंग वाले रंगरेज प्रभु। मेरा छोला रंग दे, मेरा छोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा छोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा छोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा छोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग दो के प्रेम रंग रंग दे, और सारे रंग दो के प्रेम रंग रंग दे, जी राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, हे राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा छोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा छोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग सब गाएं। दे, हाँ, राम रंग रंग दे, राम रंग प्रेम रंग से दे, राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा छोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे, कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे, हे राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, हे राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा छोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, हे राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियां, मैं तो जानूंगा तभी, तेरी रंग अंदाजियां, मैं
तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजिया। जितना दो उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे, जितना दो उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे। श्री राम राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे श्याम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे श्याम रंग रंग दे जी राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे राम रंग रंग दे राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे राम रंग रंग दे। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया ओ राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे राम रंग रंग दे राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे श्याम रंग रंग दे राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे श्याम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे ओ मेरा चोला, ए मेरा चोला, रंग दे ए मेरा चोला रंग दे, 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 मेरा चोला रंग दे मेरा चोला रंग दे मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे मेरा चोला रंग दे राम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे 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 राम रंग रंग दे। कितने रंगों में हमने अपने
मन को रंगा, कभी क्रोध में आते हैं, कभी लोभ में आ जाते हैं, कभी द्वेष में आ जाते हैं, कभी आसक्ति में। कैसे कैसे रंग, गंदे गंदे रंग। अरे अच्छा रंग रंगो। तो राम के रंग रंग दे, श्याम के रंग रंग दे। जिस कपड़े में गंदा लगाओ, डीजल का दाग, पेट्रोल का दाग, हल्दी का दाग, मिर्चे का दाग, तेल का दाग, दाग 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 से भरा हुआ जो कपड़ा होता है ना, उसको आप ले जाना, आज ही चले जाना अपने अहमदाबाद के किसी डायर के पास, उसको कहना भाई साहब इसको रंग दो। उसे कहना जा पहले धो के ला। जब तुम जाते हो ना, गुरुजी रंग दो, गुरु कहते हाँ बेटा बिल्कुल रंगेंगे, पर पहले तेरी धुलाई करनी पड़ेगी। ये जो लोभ लालच क्रोध द्वेष की गंदगी तूने भर रखी है ना, तो इसको तो धुलाई करनी पड़ेगी। तो गुरुजी थपिया से जब थपावेंगे, थपिया समझते हो ना, जब गुरुजी आपको आपकी औकात दिखाएंगे, देख मन में कितना गंदगी करके रखी, हटाओ इसको, दो इसको, दो इसको। पर जहाँ गुरुजी थोड़े थपिया से लगे थपाने, चेला भाग जाता है, बोले हमको नहीं रंग रंगवाना, हमको नहीं रंग रंगवाना। पर रंग रंगा नहीं जा सकता है जब तक कपड़ा उजला ना हो। ऐसे मन उजला ना हो तो राम रंग नहीं चढ़ता है। जितना मर्जी गाना गा लो आप, राम रंग रंग दे, राम रंग, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। रंगे तब जाते हैं जब मन उज्जवल होते, मन में तमोगुण नहीं, मन में रजोगुण नहीं, राग द्वेष नहीं, मोह मत्सर नहीं, अहंकार नहीं, वासनाएं नहीं, काम अग्नि नहीं। जब ये सब गंदगी को हम धो देते हैं, कैसे? वैराग्य से, साधना से। जब हम इस मन को उज्जवल करते हैं तो सच जानिए रंगने वाले को तो देर इतनी भी नहीं लगती, इतनी भी नहीं देर लगती। फिर गुरु का विशेष आशीर्वाद सिर्फ उनको होता है जो अच्छे मन के होते, निर्मल मन के होते, जो जीवन में सत् कार्य को करते, शुभ कार्य को करते, जो किसी की सहायता करते, दान देते। धन कमाओ, खूब कमाओ, पर याद रहे धन कमा के जोड़ने के लिए नहीं है, धन दान करने के लिए। अगर धन दान नहीं किया तो धन कमाया काहे? जवानी इसलिए नहीं कि सिर्फ भोग करे, जवानी इसलिए है क्योंकि इसी जवानी में योग हो सकता। स्वस्थ शरीर में रीढ़ की हड्डी अच्छी है और बढ़िया शक्ति है, बढ़िया ऊर्जा है, और बढ़िया से आसन करे,